मुझे आप बताएंगे ताकि वो हो जाए। अच्छा बेटा, हमने ना लास्ट क्लास में जो टॉपिक फिनिश किया है दैट वाज रिवर्सिबल रिएक्शन। बेसिकली हमारा मेन टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा। इससे पहले बेटा हमने एंडो और एक्सोथर्मिक भी पढ़ा। और मैंने जो आपको वर्कशीट दी है एक एक तो मैंने हर एक इंडिविजुअल टॉपिक की वर्कशीट दी, जैसे एंडो और एक्सो की एक सेपरेट वर्कशीट थी, रिडॉक्स की सेपरेट वर्कशीट थी, रेट ऑफ रिएक्शन की सेपरेट वर्कशीट थी। इसी तरीके से ये रिवर्सिबल की है, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके पास शेयर भी करूंगा। ये यहाँ पे रिडॉक्स लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, ये रिवर्सिबल की होगी। अच्छा, एनी हो, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर भी करूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है। अब बेटा हमने जो टॉपिक आज डिस्कस, पहले नंबर पे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते, प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर बेटा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी, जहां पे हमने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। ये बेटा हमने यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी। फिर इसके बाद ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है इससे रिलेटेड, बल्कि ऑलमोस्ट ये यूनिट हमने खत्म कर लिया था। फिर बेटा हमने ये कहा था कि हमें कैसे पता चलता है रिवर्सिबल, तो इसमें बेटा कलर चेंज के मुतालिक मैंने आपको बताया था, जो कि एटीपी में बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉपर सल्फेट का ब्लू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो व्हाइट होता है। इसी तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड हाइड्रेटेड पिंक है, एनहाइड्रस आपके पास व्हाइट है। और इसमें हमने टेम्परेचर को भी लिंक किया था। इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि रिएक्शन हमेशा प्रोग्रेस में होता है, रेट चूंकि सेम होता है इसलिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अनचेंज होता है। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंडीशन ये थी कि रिवर्सिबल होना चाहिए, क्लोज कंटेनर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो। कांस्टेंट टेम्परेचर नॉर्मली हम नहीं लिखते, जब दो स्कोर का है पहली दो कंडीशंस को लिखते हैं। फिर बेटा हमने कहा था, ऑल्दो इस नेम की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि इफ अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, डी शैटले प्रिंसिपल, and disturbed by external factor, system shift itself in such a way it minimize the effect of external factor। तो हमने कहा था अगर हम कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो सिस्टम कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट को कम करेगा। कैसे कम करेगा? प्रोडक्ट वाली साइड पे चला जाए, यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाए। ये हमने बहुत डिटेल में बेटा पढ़ा था। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स आर्गुमेंट आ जाता है, ये हमने। फिर प्रेशर के मुतालिक मैंने बेटा आपको रफ वर्क में भी काफी चीजें इसकी बताई थी। अगर हम ये गैसेस के लिए तो सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। इसमें बेटा एक केस में हमने कहा था कि रिएक्टेंट के मोल कम है, एक में हमने कहा कि प्रोडक्ट के मोल कम है, और एक में बेटा हमने कहा दोनों के मोल इक्वल हैं। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होता है। टेम्परेचर को बेटा कल हमने डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था। बेसिकली कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एंडो है तो रिवर्स या बैकवर्ड में एक्सो होगा। साइन हम फॉरवर्ड का लगाते हैं। एंडोथर्मिक दे रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कि बेसिकली जब आप हीट देते हो तो सिस्टम ने हीट के इफेक्ट को मिनिमाइज करना है, इट विल एब्जॉर्ब द हीट। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है एंडो की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो राइज इन टेम्परेचर फॉरवर्ड, और अगर रिवर्स एंडो है तो राइज इन टेम्परेचर रिवर्स। लेकिन हमने इसे और सिंप्लीफाई करके, ताकि आपके नोट्स अच्छे हो जाएं, मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर फॉरवर्ड एंडो है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड, डिक्रीज में लेफ्ट हैंड साइड। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर लेफ्ट हैंड साइड और डिक्रीज इन टेम्परेचर राइट हैंड साइड। कैटलिस्ट का ये बेटा फिर हमने एग्जाम हिंट पढ़ा था, रेट बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट हमेशा इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट जो होता है बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। कल भी मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन भी बता रहा था कि हम ओ लेवल आईजीसीएसई में यही कहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। इन रियलिटी इट प्रोवाइड अस अल्टरनेटिव पाथ विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी।
और फिर बेटा हमने कहा था कि कैटलिस्ट चूंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बढ़ जाता है। फिर बेटा कल हमने, अच्छा ये तो और आ गया, कल बेटा फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम क्वेश्चन किए थे। वो मैंने आपको एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन की शीट दिया है जिसमें सब के सब रिडॉक्स, एंडो और एक्सो, सिलेबस में वो सेपरेट यूनिट है, रिवर्सिबल, रेट ऑफ रिएक्शन, इन चारों सब टॉपिक्स के हैं। एक वर्कशीट बेटा मैं ये आज आपके साथ शेयर करूंगा, ये एक्चुअली रिवर्सिबल है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे रिडॉक्स लिखा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये लिखा हुआ है रिवर्सिबल। और दूसरे नंबर पे बेटा इंशाअल्लाह ताला एक रीसेंट पेपर के क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराए इसमें से, वैसे नॉर्मली मेरी कोशिश होती है 2025 मार्च के पेपर के भी क्वेश्चन करवा दूं, आईजीसीएसई के, जीसी के नवंबर 2024 तक भी, लेकिन इसमें ये टॉपिक जो है इसमें हमने रीसेंट पेपर के भी ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। तो एक वर्कशीट बेटा मैं आप लोगों को और दूंगा जिसमें सब के सब रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 2025 मार्च आईजी के और जीसी के नवंबर 2024 एंड सो ऑन, थ्योरी एंड एमसीक्यूज, ताकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास 3 to 4 एमसीक्यूज आ जाती हैं, थ्योरी में आता है क्वेश्चन, एटीपी में आता है, तो हर एक चीज कवर हो जाए। आज वैसे हम न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, एसिड बेस, उसके बाद बेटा हमने मोल भी स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह ताला। मोल मैं जानबूझ के एंड थोड़ा सा लेट लेके आया हूँ, उसकी रीजन ये है कि आई रियली वांट कि थोड़ा सा आप लोगों की सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, और फिर जब हम मोल पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली एसिड बेस की इक्वेशंस अगर आपको पता होंगी तो मोल हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में वो इक्वेशन यूज हो रही है। एनी हाउ, हम आते हैं बेटा अपनी आज के टॉपिक की तरफ। पहले बेटा ये सिर्फ 10 एमसीक्यूज हैं, सिर्फ एमसीक्यूज हैं, ये बेटा हम देखेंगे, एसिड बेस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और वो जो मैं आपको वर्कशीट कह रहा हूं जिसमें रिसेंट क्वेश्चन, वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सैटरडे को आपको भेजूंगा, दैट विल बी योर होमवर्क, सैटरडे और संडे आप लोगों ने करना होगा जी, ठीक है, ये मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। हेबर प्रोसेस है बेटा आपके पास, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेड टू मेक अमोनिया, ये बेटा आपके पास है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी हम उसे हाईलाइट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, आपने नोट किया एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बताया फॉरवर्ड, रीजन क्या है, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं वो एक्चुअली टू टाइप्स होती हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, विच कंडीशन प्रोड्यूस द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, यानी हम ये चाहते हैं कि अमोनिया ज्यादा बने। अमोनिया कैसे ज्यादा बनेगा, वी वांट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसने दो फैक्टर हमें बताए हुए हैं, कौन कौन से दो फैक्टर बताए बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर। अब बेटा आप सबको आइडिया है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डिक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल। तो बेटा मुझे ये बताइएगा रिएक्टेंट साइड के ऊपर कितने मोल है, ये कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, तो ये बेटा आपके पास 4 मोल है। ये कितने मोल है बेटा, 2। कहां पे मोल कम है बेटा, प्रोडक्ट साइड पे। सो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो चूंकि कम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो प्रेशर को हाई होना चाहिए, हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, लो वाली ऑप्शन। अब बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमने ये पढ़ा है कि rise in temperature फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये बेटा अगर आप नोट्स भी देखें तो यहां पे मैंने बड़ी क्लियरली आपको बताया था कि आपके पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर राइट हैंड साइड मीन मोर प्रोडक्ट, और अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड
डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड एंडो है, या हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड डिक्रीज। तो चूंकि आपका ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, एंड वी वांट इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड, मोर प्रोडक्ट, तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए, लो करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? बी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। अभी बेटा एक आध बच्चा मुझे कह रहा था कि सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब बेटा मुझे बताइएगा क्या कंफ्यूजन आ रही है। बेटा मैं आप सबसे कहूंगा, ये मैं आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए शेयर कर रहा होता हूँ कि अगर आप क्लास में ड्यू टू एनी रीजन, नेट की वजह, किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, आप बेटा उसे दोबारा लाजमी लेक्चर को देखें। बाज़ बाज बच्चे प्रेजेंट होते हैं, वो वीडियो लेक्चर दिखते ही नहीं है, लाजमी बेटा देखें, वो आपकी रिवीजन होगी, नंबर वन। नंबर टू बेटा, आपको कंफ्यूजन हो तो आपने वेट नहीं करना कि मैं वर्कशीट दूंगा या टेस्ट लूंगा तो उस वक्त आप मुझे बताओगे, आप साथ साथ बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें बेटा है किसी बच्चे को कंफ्यूजन? नहीं है बेटा किसी को प्रॉब्लम जी? चलें, गुड, थैंक यू बेटा जी। मोहम्मद माशाल्लाह बताता है, बाकी बच्चे जो है ना कोई रिएक्शन भी नहीं देते जी। अब बेटा ये क्वेश्चन है, और कोशिश करनी है आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने, कि आप खुद से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, 1 मिनट आपके पास है और आप ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन टाइप करके बता सकते हैं। शाबाश। एक्वस ब्रोमीन, ये वाला बेटा आपके पास एक्वस ब्रोमीन इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये बेटा इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एक्वस ब्रोमीन इज ऑरेंज इन कलर, यानी ये जो रिएक्टेंट साइड है इसका कलर बेटा हमारे पास ऑरेंज है। यहां पे उसने बताया द स्पीशीज ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ी हुई, ब्रोमेट आयन या इस तरह की चीजें, तो इसलिए आपको एग्जामिनर स्पीशीज के टर्म यूज कर रहा है। और कलरलेस, जो प्रोडक्ट साइड पे है वो क्या है बेटा? कलरलेस है, ये नहीं, ये सब की सब दीज आर कलरलेस, और ये बेटा आपके पास ऑरेंज है। अब बेटा वो कह रहे हैं कि चेंज आर मेड इन द सेपरेट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सेपरेट आपके पास पोर्शन, सॉरी सेपरेट पोर्शंस हैं, सेपरेट पोर्शन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो ये बेटा आपने इनके सेपरेट पोर्शन में चेंज किया। अब वो कह रहे हैं कि विच रो शो द, आपके पास कलर चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस इज एडेड। देखो बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेट ऐड कर रहे हो, आप यहां पे सोडियम ब्रोमाइड सेपरेट ऐड कर रही हो, वाटर सेपरेट ऐड कर रही हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूं, अगला हमारा यूनिट भी बाय द वे एसिड बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, बाय द वे H2SO4 जो है एसिड है, यू कैन राइट H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन। ये बेटा हमने इलेक्ट्रोलिसिस में भी पढ़ा था। सोडियम ब्रोमाइड, ये बेटा NaBr, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो आप इसे यूं भी लिख सकते हो Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Br नेगेटिव एक्वस। ये बेटा हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड को जब डिसॉल्व करती हैं तो एनाइन सेपरेट, कैटाइन सेपरेट। वाटर का बेटा आप सबको पता है H2O बेटा आपके पास है। अब बेटा आपने यहां पे बताना है कि कलर आपके पास डार्क होगा, लाइट होगा, ये बेटा आपने बताना है। अब बेटा आप लोगों के पास ऑप्शन है, शाबाश। याद रखिएगा ये सब के सब सेपरेट पोर्शन हैं। जी बेटा जी, शाबाश। आप बेशक टाइप कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो बेटा आपने बताना है। ये आपके सामने एक स्टूडेंट कह रहा है बी इज द आंसर, और बेटा
मैं चाहूंगा 2-3 बच्चे कम से कम बताएं, ज्यादा बताएं और अच्छी चीज है बेटा। जी बेटा शाबाश। जी बेटा जी, ये 2-3 बच्चों ने बी सारी कह रही हैं, वेरी गुड बेटा जी। देखिए बेटा, गुड शाबाश। जी बेटा जी, वेरी गुड बेटा शाबाश, सारे बच्चों को समझ आ गई है। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड से मुराद है हम हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट जब ऐड करेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रोमीन है, Br2 एक्वस ऑरेंज है, इट विल बिकम डार्कर। तो इसका मतलब है ये आपके पास डी ऑप्शन नहीं हो सकती। सोडियम ब्रोमाइड मीन ब्रोमाइड आइन, हमने अगेन प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज की, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ, अगेन ये भी बेटा हमारे पास डार्कर, यहाँ पे पेल ऑरेंज लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो रॉन्ग एज वेल। जब आपने वाटर को ऐड किया, मीन रिएक्टेंट साइड पे आपने कंसेंट्रेशन बढ़ाई, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड कलरलेस है, तो कलर विल बिकम लाइटर, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकती। तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास क्या ऑप्शन आ गई? बेस ऑप्शन। अब तो आप लोगों को माशाल्लाह समझ आ गई है, आई एम वेरी हैप्पी, गुड शाबाश बेटा। अब बेटा यहां पे रेट और परसेंटेज दोनों की बात हो रही है। ये बेटा आपके पास एग्जामिनर ने एक रिएक्शन दिया हुआ है, the equation for reaction in the contact process, by the way contact process, Haber process हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हमने इस इक्वेशन को देखना है। ये रिएक्शन डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है, इट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक। आपको पता है ना बेटा, हमने एंडो और एक्सो डिटेल में पढ़ा है, अगर साइन नेगेटिव हो तो इट मीन दिस इज एक्सोथर्मिक। वट अच्छा, यहां पे वो कह रहे हैं द कंडीशंस आर, यहां पे बेटा वो हमें कुछ कंडीशंस बता रहा है। क्या क्या बेटा हमें कंडीशंस बता रहा है? वो कह रहा है टेम्परेचर 450 है, प्रेशर बेटा वो हमें कह रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कैटलिस्ट भी हमें बता रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस? दिस इज द की पॉइंट बेटा, कि वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड एंड द कैटलिस्ट इज रिमूव्ड। दो चीजें बेटा एट ए टाइम, दो चीजें की, एक बेटा उसने कैटलिस्ट को रिमूव किया, एक बेटा उसने टेम्परेचर को रिड्यूस किया। अब बेटा आपने मुझे ऑप्शन बतानी है, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। डी इज द आंसर, मोहम्मद कह रहे हैं कि डी इज द आंसर। जी बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड। मैंने आपको कहा था राइट हैंड साइड इज मोर बेटर ऑप्शन। आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, व्हेन मोर प्रोडक्ट, तो परसेंटेज यील्ड इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ये बेटा। अब बेटा कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, एंड वी आर डूइंग द अपोजिट। अपोजिट से मुराद है हम टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहे हैं, कैटलिस्ट भी रिमूव कर रही हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज होना चाहिए, यानी ये वाली ऑप्शन भी रॉन्ग। माशाल्लाह जी, आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। डी इज द राइट आंसर बेटा। ये तो 10 भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा 4 अगर मैं बोलूं भी नहीं तो फिर भी कर सकते हैं बेटा आप जी, क्योंकि मैं बाज का जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो कोई ना कोई मैं हिंट दे देता हूँ। आई रियली वांट कि आप खुद से इसे देखें बेटा। जी बेटा शाबाश। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट की डिस्कशन हो रही है जी।
अभी तक अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही हैं बेटा आप लोग, वेरी गुड। जी बेटा शाबाश, थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, कोई बात नहीं। वैसे बेटा आपने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, बाकी आप अच्छा कर रही हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं बताया था, तो इसमें बेटा लास्ट में बताना है, हर एक बच्चे ने बेटा बताना है, शाबाश। जी डी, एक स्टूडेंट कह रहा है बेटा डी ए, अब दो हमारे पास आंसर आ गया बेटा, अब बी, अच्छा अब तो तीन आंसर आ गया जी, और चलें ए बी एंड डी, सी तो कोई नहीं है बेटा, सी वाला, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हम मिलके करते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फोर स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, बी और बी वाले मेरे ख्याल है कंपैरेटिवली ज्यादा है, मैं यहाँ पे बेटा आपके साथ एक एक ऑप्शन डिस्कस करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी बेटा आप लोगों ने। अच्छा सबसे पहले बेटा आपने ना दो चीजों का ख्याल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दो फैक्टर कर रहे हैं। नंबर वन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब बेटा एक्सोथर्मिक में राइज इन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरे नंबर पे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, वेन एवर वी इंक्रीज टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। ये दो चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। प्रेशर की जब बेटा हम बात करते हैं, तो प्रेशर में हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए नंबर ऑफ मोल देखते हैं। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, नंबर ऑफ मोल ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर सेम। यहां पे भी 2 मोल हैं, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल वाटर, यहां पे भी बेटा 2 मोल है हाइड्रोजन एंड दिस। अच्छा बेटा अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल हो, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। बट ऑल दीज आर गैसेस, rise in pressure will increase rate of reaction। अब बेटा यहां पे वो कह रहा है कि हाई प्रेशर, यहां पे बेटा हम यहां पे लिखते जाते हैं, हाई प्रेशर यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ फॉर्मेशन, यस, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रहा है, ये बात बेटा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा कह रहा है हाई प्रेशर यूज टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम, बेटा शिफ्ट इक्विलिब्रियम तो गलत है। Why? Because number of moles of reactant and number of moles of product are same. If number of mole of reactant and number of mole of product are same, then pressure has no effect on position of equilibrium। फिर बेटा हम कह रहे हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये भी बेटा ठीक है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, रिगार्डलेस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। नेक्स्ट बेटा हम यहां पे कह रहे हैं कि हाई टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट हैंड साइड। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, तो फॉरवर्ड एक्सो है, ये बेटा आपके पास बैकवर्ड एंडो है, और वैसे भी मैंने आपको सेपरेट भी बताया हुआ है, तो इसका मतलब है कि राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नॉट ऑन राइट हैंड साइड, ये बेटा रॉन्ग आ गई। तो आपके पास ऑप्शन 1 और 3 ये करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास, बी इज द आंसर।
अगर आप में से किसी बच्चे ने ये टॉपिक पहले रिवाइज भी नहीं किया, आई एम श्योर इंशाल्लाह आज की वर्कशीट की डिस्कशन के बाद उसका ये टॉपिक तकरीबन रिवाइज हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा बेटा। इसमें से हर तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 बेटा आपके पास, शाबाश। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये मैंने आप लोगों को बकायदा क्वेश्चन करवाया भी था। हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, हाइड्रेटेड कंपाउंड में मैंने आपको कहा था कंपाउंड हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे CuSO4 5H2 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, कोबाल्ट क्लोराइड वो चीज। डी इज द आंसर। एक स्टूडेंट कह रहा है डी। और बेटा बताइएगा, शाबाश। असल में मैं चाहता हूं आप में से ना मैक्सिमम बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जी बेटा जी, शाबाश। बेटा एक स्टूडेंट ने बताया, बाकी भी बताएं बेटा जी, शाबाश। हर एक बेटा, बेटा जो आपका डी एक और आ गया बेटा जी, इसका मतलब है आपको तो ये टॉपिक आता है बेटा है। आप तो कह रहे थे कि आपको वर्कशीट में प्रॉब्लम है, तो बेटा अब तो अच्छा है जी डी। अब और अब तो सारों ने डी डी कह दिया जी। चलें जी, मैं एक नजर देख लूं बेटा। अब बेटा यहाँ पे वो कह रहा है वन ऑफ दीज फार्म इज ब्लू। आपको पता है ब्लू जो होती है वो हाइड्रेटेड होती है, और व्हाइट क्या है, एनहाइड्रस। तो ब्लू फार्म हाइड्रेटेड है, तो ए और बी को हमने वो कर दिया। विच चेंज फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, आपके पास ब्लू से व्हाइट, इसका मतलब है हमने वाटर को रिमूव करना है, क्योंकि ब्लू हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मीन ये हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, CuSO4 सॉलिड। और व्हाइट जो है ये बेटा आपके पास CuSO4 सॉलिड है, प्लस आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से H2O गैसियस हो जाता है। तो इसका मतलब है आप हीट करोगे, वाटर ऐड नहीं करोगे। डी इज द आंसर। वेरी गुड बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। अब बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी में ये बाकी क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हम आज अपना नया टॉपिक भी स्टार्ट कर लें। लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको इस तरीके से बताऊं कि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ये बेटा आपके पास है। अच्छा, चूंकि हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ स्लाइट न्यू चीज होती है, तो आई रियली वांट कि थोड़ा सा आप लोगों से ही पूछता जाऊं। द इक्वेशन शो रिएक्शन फॉर कंटैक्ट प्रोसेस, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा है। रिएक्शन बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। विच चेंज would move position of equilibrium to left। लेफ्ट से मुराद है आपके पास रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऑप्शन ए है एडिंग मोर ऑक्सीजन, यानी आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे मूव करेगा। दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग प्रेशर, हम बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल। रिएक्टेंट के मोल 3 हैं बेटा, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के और 1 मोल ऑक्सीजन का। सल्फ और प्रोडक्ट के मोल बेटा 2 हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के। तो इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, इन रियलिटी हम एंडोथर्मी की फेवर कर रहे हैं। फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो ये बेटा आपके पास एंडो होगा। तो राइज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, ये बेटा आपके पास करेक्ट है। वैसे ये जो लास्ट ऑप्शन है रिमूविंग सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज आवर प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट इन राइट हैंड साइड, ये भी बेटा आपके पास गलत हो गया जी। अब मेरे ख्याल आप सब बच्चों को काफी हद तक इस टॉपिक की रिवीजन हो गई होगी, कुछ ना कुछ आइडिया होगी। 3-4 क्वेश्चन और बच गए, इन्हें भी बेटा हम देख लेते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहां पे बेटा अल्लाह, द रिएक्शन इज वेरी स्लो इफ नो कैटलिस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल हमने किया भी है, चलें खैर मैं दोबारा से जल्दी से देखता हूं। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक तो बेटा ये आपने याद रखना है। मेन चीज ये है कि वो कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन इज वेरी स्लो, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं कि एयर कंटेन ओनली 21% ऑक्सीजन विच इज नॉट इनफ, ये बेटा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम होगी तो प्रोडक्ट आपके पास कम बनेगा, लेकिन आपके पास रेट जो है वो कंसेंट्रेशन या उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और वैसे भी हम ये प्रोसेस आगे पढ़ेंगे, ये उसमें नहीं है। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट। व्हाट मीन बाय दिस? enough energy to react at high temperature, enough energy to react कब करते हैं मॉलिक्यूल? when they have activation energy, it mean very few molecule have activation energy, yes। इसलिए बेटा जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो what catalyst does, it decrease activation energy, when it is decreasing activation energy तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये बेटा हमारे पास राइट ऑप्शन है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब देखिए बेटा ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी ये बात काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि रिगार्डलेस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, regardless reaction is endo or exo, whenever we increase temperature rate of reaction always increase। ये चीज हमें ये नहीं बता रही कि कैटलिस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है एंड व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ये पोजीशन बता रहा है। अगेन दिस इज रॉन्ग, मैं हर एक इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को प्रॉब्लम ना। द रिएक्शन इज रिवर्सेबल सो प्रोडक्ट टर्न बैक, दिस हैपन मोर क्विकली एट हाई टेम्परेचर, ये भी बेटा हमारे पास नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं इट हैज नथिंग टू डू विद द रेट आपके पास, हम यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, वी आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट रेट। रेट का रिवर्सिबल या उससे कोई असर नहीं, हम इसीलिए तो बार बार पढ़ रहे हैं व्हेन एवर वी इंक्रीज टेम्परेचर rate of reaction always increase regardless position of equilibrium। अब वो जाहिर है रिवर्सिबली रिएक्शन होता है तभी उसकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, तो रेट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी इज द ऑप्शन। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन बेटा मैंने कल आपको करवाया था, और याद है ना बेटा ये कल वर्कशीट दूसरी वर्कशीट में ये क्वेश्चन था, जहां पे बेटा हमने क्या कहा था, हमने ऑक्सीजन गैस को ऐड किया था, हमने कहा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगी और कलर डार्कर हो जाएगा। 9 की तरफ आती हैं बेटा जी। अमोनिया आपके पास ये है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसे हाईलाइट करते जा रहे हैं। विच चेंज वुड नॉट, अब यहां पे नॉट बोल्ड करके लिखा हुआ है, यील्ड ऑफ अमोनिया, यानी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया जो है वो बेटा इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? पहली पहली ऑप्शन क्या है? एडिंग कैटलिस्ट। जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ इंक्रीज सेम टाइम। इसलिए बेटा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। लेकिन मैं जल्दी से बाकी ऑप्शन बताता हूं बेटा। डिक्रीजिंग प्रेशर, जब आप प्रेशर डिक्रीज करोगे
तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोर नंबर ऑफ मोल। ये अपोजिट है इंक्रीज इन प्रेशर का। इंक्रीज इन प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेस नंबर ऑफ मोल। तो डिक्रीज अपोजिट है, परसेंटेज यील्ड इफेक्ट होगी, अल्टर होगी। उसने इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहा, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट अल्टर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगेन परसेंटेज यील्ड अल्टर होगी। रिमूविंग अमोनिया, जब आप प्रोडक्ट को रिमूव करोगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगेन परसेंटेज यील्ड चेंज होगी। सो ए इज द आंसर बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट है ये बेटा, आप लोगों ने जल्दी से बताना है और फिर हम अपना एसिड बेस वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शाबाश, क्विकली बेटा। जी बेटा जी, शाबाश। इसमें दो चीजें वो आपसे पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है बेटा? पहले नंबर पे आपके पास टू गैसेस एक्स एंड वाई रिएक्ट टू फॉर्म अ गैस जी। ये बेटा एक, ये दूसरी गैस ये जी। रिएक्शन आपके पास है एक्सोथर्मिक, आप क्लियरली देख सकती हैं डेल्टा एच एफ रिएक्शन नेगेटिव है, रिएक्शन इज एक्सो। एग्जामिनर क्या कह रहा है? विच चेंज इंक्रीज, विच चेंज इन कंडीशन विल बोथ इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंक्रीज द यील्ड, आपके इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ सी। दोनों को इंक्रीज करना है। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स। अब बेटे जब आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो लिहाजा ये ऑप्शन हमने इलिमिनेट कर दी। हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई चाहिए और इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, इक्विलिब्रियम भी राइट हैंड साइड पे चाहिए। यूज ऑफ कैटलिस्ट, मैं जानबूझ के बी और सी को छोड़ दिया हूं ताकि मैं चीजें डिटेल में समझा सकूं। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी बेटा हमारे पास रॉन्ग हो गया। इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, आपके पास इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। दिस इज आल्सो रॉन्ग बेटा आपके पास। अब बेटा हमारे पास ऑप्शन आगे विच इज द करेक्ट ऑप्शन, वो क्या है बेटा? बी है, इंक्रीज इन प्रेशर। अब बेटा हम इस इंक्रीज इन प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन, गैसेस हैं, whenever we increase pressure, volume of gases decrease, concentration increase, rate of reaction increase। basically particle close हो जाते हैं, they have more effective or successful collision। मैंने इस केस में भी आपको एक चीज बताई है, regardless position of equilibrium, whenever we are increasing pressure, rate of reaction always increase। दूसरे नंबर पे बेटा जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। तो बेटा अगर आप रिएक्टेंट के मोल यहां पे देखें, 1 मोल एक्स का 3 मोल वाई के, तो टोटल बेटा आपके पास 4 मोल, प्रोडक्ट की बेटा आपके पास 2 मोल, product has lesser number of mole, so when you will increase pressure, equilibrium will shift in forward direction, when you increase pressure, rate of reaction will increase, so B is the right option बेटा। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज बेटा?
कोई कंफ्यूजन?